हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर जो कथन और निष्कर्ष पढ़ा था उसकी अपनी सेकंड क्लास है। कल हमने इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस किए। आज किस तरह लैंग्वेज के अंदर इनमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाद में हम लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर उनको जो साइन होते हैं उनको कैसे रखेंगे। जैसे हमने ये साइन पढ़े थे, ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल है, बराबर, ये 5 साइन है, ये यही 5 साइन इस पूरे चैप्टर के अंदर हैं। किस तरह इन साइनों का यूज़ करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कल हमने पढ़ा था। उसी तरह जैसे बी है, फिर यहाँ से इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, ग्रेटर देन डी है तो यहाँ से निष्कर्ष पूछता है, ए लेस देन सी, उसी तरह सी ग्रेटर देन ए, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, कैसे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। बराबर की साइन के साथ तुलना होती है तो यही साइन आता है, कहने का मतलब बराबर की जिस साइन के साथ तुलना हो तो वही साइन आएगा। कल हमने पूरा डिटेल से इनको अच्छी तरह से डिफाइन किया था। आज इसकी सेकंड क्लास करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन दिया हो तो इस साइनों के अंदर कैसे कैसे हम रखेंगे। कहने का मतलब ये साइन आएगा इस साइड में, फिर ये साइन आएगा, फिर नीचे ये साइन, फिर ये साइन, बराबर का साइन बीच में लेंगे। कहने का मतलब यही है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल, ए है जैसे लेस देन इक्वल, ए ग्रेटर बी से है, ए लेस है बी से, यहाँ बराबर का साइन बीच में लेंगे। आज इस साइन के स्थान पर कैसे कैसे वैल्यू है वो रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। अब क्वेश्चन थोड़ा समझे अच्छी तरह। ए लेमडा, ये ए है जैसे लेमडा नहीं है जैसे डॉलर है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। देखो इसका मतलब है ए है वो बी से छोटा नहीं है। ठीक है, उसी तरह कॉपीराइट दिया है, अगला साइन है कॉपीराइट का, इसे कॉपीराइट कहेंगे। इसका मतलब है ए बी से न तो छोटा है न बड़ा है। चीज़ों को समझे। पहले मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मैं 4-5 साइन यूज करना सिखाते हैं, 5 साइन यहीं पर रखे थे इसी तरह। अब इन साइनों के स्थान पर अब की बार साइन न देकर कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ें देगा। जैसे डॉलर है इसे डॉलर है, ये कॉपीराइट है, ये साइन देगा। अब की बार इन आज की टाइप में सारे यही क्वेश्चन है। ठीक है, समझना अच्छी तरह। कल हमने पढ़े थे जैसे पहले ये साइन आएगा, फिर ये साइन, बीच में बराबर, फिर ये साइन, फिर ये साइन। अब इन 5 साइनों के स्थान पर अब ये रखेंगे डॉलर, कॉपीराइट। कैसे रखेंगे देखो, पहला डॉलर दिया गया, इसका मतलब ए बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, ए है वो बी से बड़ा है या ए है वो बी के बराबर है। कहने का मतलब देखो चीज़ों को समझे अच्छी तरह। डॉलर का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, ए है वो बी से छोटा नहीं, इसका मतलब क्या, या तो ए है वो बी से बड़ा है या ए है वो बी के क्या है बराबर। यही है बात हुई ए बी से। या तो देखो मैं कह रहा हूँ जैसे ए ग्रेटर देन, जैसे देखो इसका मतलब क्या, या तो ए है वो बी से बड़ा है या ए है वो के है बी के बराबर है। तो यही मतलब है ए बी से छोटा नहीं, इसका मतलब क्या है ए बी से या तो बड़ा है या ए बी के बराबर है। तो यही साइन आएगा। मतलब इस साइन के स्थान पर हम क्या रखेंगे, डॉलर। डॉलर रख दिया इसी तरह। ठीक है, जैसे मैं ऊपर उठाकर यहीं पर लिख देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन यहीं से कर लेंगे। पहले डॉलर आ जाएगा। ठीक भाई, कॉपीराइट का अर्थ है ए बी से न तो छोटा है न बड़ा है। ए है वो बी से न तो छोटा है न बड़ा है, न तो छोटा है न बड़ा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है। बराबर का साइन इसमें आएगा तो इसका मतलब कॉपीराइट यहाँ आएगा, ये कॉपीराइट है। दूसरा ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी से न तो छोटा है न बराबर है। न ए है वो बी से न तो छोटा है न बराबर है, न तो छोटा है न बराबर, इसका मतलब क्या है, बड़ा है। ए है वो बड़ा है तो ये साइन आएगा। इसके स्थान पर क्या रहेंगे, एट द रेट लेंगे, एट द रेट ले लिया। ठीक है, यहाँ तक। ए जैसे हच दिया गया है, ए हच दिया गया है, हच का अर्थ है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या है, ए या तो छोटा है या बराबर है। हच का मतलब है ए है वो बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या है, या तो ए है वो बी से छोटा है या फिर ए है वो बी के बराबर है। तो यही कंडीशन आएगी, या तो ए बी से छोटा है या ए है वो बी के क्या है बराबर है। तो क्या स्थान दिया गया है, इसका मतलब एच को हम यहाँ लिखेंगे। इसके ये साइन है तो ये यहाँ लिखेंगे। अब ये साइन बच जाएगा। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी से न तो बड़ा है न बराबर है। ए बी से न तो बड़ा है न बराबर, इसका मतलब ए बी से क्या है, छोटा है। छोटा है तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, परसेंटेज। छोटे के लिए ये परसेंटेज। अब देखो ये साइन जैसे ए बी से बड़ा है या इक्वल है तो हमने ये साइन लिख दिया पहले के स्थान पर, इसके स्थान पर हच लिख दिया। मतलब ए बी से
ए बी से बड़ा नहीं, इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर है, बराबर के लिए कॉपीराइट लिख दिया। अब यही साइन, जैसे ये साइन हमने यूज किए थे उस स्थान पर अब हमारे पास ये साइन है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे निकालें, समझना अच्छी तरह। जैसे कल हमने चीज पढ़ी थी उसी तरह इस साइन की साइन के साथ तुलना करेंगे तो नीचे वाला आएगा, इस साइन की इसके साथ तुलना करेंगे तो यही आएगा, परसेंटेज आएगा। ये बराबर का साइन के स्थान पर आया हुआ, तो इसका मतलब देखो डॉलर की कॉपीराइट की तुलना करेंगे तो डॉलर आएगा, कॉपीराइट की एट द रेट के साथ तुलना करेंगे तो एट द रेट आएगा, कॉपीराइट की परसेंटेज के साथ तुलना करेंगे तो परसेंटेज आएगा, कॉपीराइट की हज के साथ तुलना करेंगे तो हज ही आएगा, ठीक है। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आज खाली साइन रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कथन दिया गया है, समझना, इसी से सॉल्व करेंगे भाई। कथन क्या दिया गया है, देखो कथन है कि कॉपीराइट पी है कॉमा पी एट द रेट आर है, इसके बाद में आर नहीं है क्यू दिया गया है, या क्यू डॉलर आर दिया गया है, ये अपना कथन है। उसके बाद में नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। जैसे अपने पास 3 निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, क्या निष्कर्ष दिया गया है कि एट द रेट आर है पहला निष्कर्ष, उसी तरह दूसरा निष्कर्ष और परसेंटेज पी है। तीसरा निष्कर्ष दिया गया है क्यू परसेंटेज के दिया गया है। अब इसको सोल्व कैसे करें समझना पहले अच्छी तरह। कल हमने क्वेश्चन किए वो खाली इतने क्वेश्चन थे, वहां पर साइन था लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इक्वल, ये साइन थे। आज साइन ने देकर उसके कुछ और दूसरे साइन दिए गए। चीज़ों को समझना अच्छी तरह, सिर्फ पूरे क्वेश्चनों के अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो एक बार बना लिया तो नीचे 5 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह का साइन यूज किया उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। देखो अब हमें चलना है, के से लेकर आर तक चलना है। चीज़ों को समझें, के से लेकर आर तक चलेंगे, के से लेकर आर तक चलेंगे तो बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। के से लेकर आर तक चलेंगे तो बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। जो साइन आए हुए हैं उनको निकाल लेते हैं। एक तो कॉपीराइट आया हुआ है, एक एट द रेट आया हुआ है, एक डॉलर। चलो अब तुलना करते हैं। कॉपीराइट की एट द रेट के साथ तुलना करेंगे। देखो पहले कॉपीराइट है फिर एट द रेट है, सीधा जा रहे हैं, के से लेकर आर तक डायरेक्ट पूछ जाएंगे हम सीधा। जो साइन आए हुए हैं उनको टिक मार्क कर ले, जैसे कॉपीराइट है, एट द रेट है, डॉलर आया हुआ है। तो इस चीज़ों को समझे, पहले कॉपीराइट की एट द रेट के साथ तुलना करनी, कॉपीराइट की एट द रेट के साथ तुलना करेंगे तो एट द रेट आएगा। अब एट द रेट की डॉलर के साथ तुलना करेंगे, एट द रेट की डॉलर के साथ तुलना होगी तो एट द रेट ही आएगा। कल किया था हमने उसी तरह। देखो मतलब इन दोनों की तुलना हो तो निचले वाला आ जाता है, तो सीधी बात है क्या आएगा, एट द रेट आएगा। एट द रेट आया हुआ यहाँ पर, इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। उसी तरह दूसरा करेंगे, आर से लेकर पी तक चलना है, आर से लेकर पी तक आना है हमें, तो यहाँ से रिवर्स आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, तो अब की बार उल्टा आ रहे हैं। उल्टा आ रहे हैं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन इसमें होगा, ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा। आर से लेकर पी तक आ रहे हैं तो पहले आया हुआ है डॉलर, डॉलर किस में बदल जाएगा, हच, इसका मतलब अब ये हच आ जाएगा। उसी तरह एट द रेट आया हुआ है तो एट द रेट किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। आप सॉल्व करेंगे। अब देखो हच की और परसेंटेज, हच की और परसेंटेज की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज ही आएगा ना, तो परसेंटेज यहीं पर आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, दूसरा ऑप्शन भी अपने आप सही है। चीज़ों को समझें अच्छी तरह ध्यान से। अगला क्यू से लेकर या क्यू से लेकर के तक चलना है। कहाँ पर है क्यू से लेकर के तक, अब इस चीज़ को समझें अच्छी तरह। क्यू से लेकर के तक चलेंगे तो देखो क्यू से लेकर के तक यहाँ उल्टा रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं तो एट द रेट किस में चेंज होगा, एट द रेट है वो परसेंटेज में आ जाएगा, पहले परसेंटेज का साइन आ जाएगा। फिर कॉपीराइट किस में चेंज होता है, बराबर का साइन किसी में चेंज नहीं होता भाई, बराबर का साइन है वो सेम रहेगा, चाहे हम सीधा चले चाहे रिवर्स में चले उल्टा चले, तो यहाँ पर कॉपीराइट लिखेंगे। और कॉपीराइट की परसेंटेज के साथ तुलना होगी तो परसेंटेज ही आएगा, परसेंटेज आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर तीनों निष्कर्ष सही हैं। इम्पोर्टेंट, कल जिसने थोड़ा अच्छी तरह से क्लास पढ़ा है अच्छी तरह, वो इन क्वेश्चनों को आराम से निकाल सकता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। सिर्फ यही पैटर्न रहेगा, यही 5 से क्वेश्चन करेंगे, इन 5 साइन से। सेकंड क्वेश्चन जैसे अपने पास जैसे कथन दिया गया है, कथन अपने पास क्या है, डी है, डी कॉपीराइट के है, कॉमा के हचफ दिया गया है, कॉमा
ऑफ एट द रेट पी है, ऑफ एट द रेट और पी है। कथन है, निष्कर्ष अपने पास 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, पहला निष्कर्ष है पी एट द रेट है, फिर डी है। उसी तरह दूसरा निष्कर्ष दिया गया है यहाँ से के एच दिया गया है, फिर पी दिया गया है, ठीक है। तीसरा दिया है इसके बाद में एफ, उसके बाद डॉलर डी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें समझें अच्छी तरह। उसी तरह चलना, पी से लेकर डी तक चलना है। जो चीज़ रिवर्स में चल रहे हैं तो साइन चेंज करते चले जाएंगे। यही पांचों साइन से स्टार्टिंग में जो इक्वेशन कैलकुलेशन दी होगी इससे हम इनको रखेंगे। पी से लेकर डी तक चलना है, पी से लेकर डी तक आ रहे हैं, हम रिवर्स आ रहे हैं। तो क्या क्या साइन आए हुए हैं देखो, एट द रेट, तो एट द रेट किस में बदल जाएगा, बदल लेते हैं पहले से ही, परसेंटेज में बदल जाएगा। एच किस में बदल जाएगा, एच है वो डॉलर में बदल जाएगा। उसी तरह कॉपीराइट है वो किसी में नहीं बदलता तो कॉपीराइट रह जाएगा, ठीक है। अब देखें परसेंटेज की और डॉलर की तुलना करेंगे, परसेंटेज की और डॉलर की तुलना करेंगे। कभी भी इन साइन की और इस साइन की तुलना हो सकती है क्या, बताओ क्यों? देखो ये साइन इसी तरह होते हैं, देखो जैसे हमने पढ़ा था उसी तरह। कभी भी इन दोनों साइनों की तुलना हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती भाई। बताया गया है इस तरह की जब भी आए उनको सीधा देखते ही गलत निशान लगा देना, ठीक है ना। इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत, आगे कॉपीराइट देखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगला है के से लेकर पी तक चलेंगे। कैसे निकालें देखो, के से लेकर पी तक चलना, हमें के से लेकर पी तक चलेंगे तो के से लेकर पी तक यहाँ तक सीधा चल रहे हैं। तो जो सीधा चले जो साइन आए उनको निकाल लेते हैं। पहले हच आया हुआ है, फिर एट द रेट आया हुआ है। तो कैसे निकालें समझें, हच और एट द रेट, हच और एट द रेट, हच और एट द रेट की कभी तुलना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती भाई। इसका मतलब सेकंड भी गलत है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कथन करेंगे, निष्कर्ष करेंगे। ऑफ से लेकर डी तक चलना है, ऑफ से लेकर डी तक, वापिस ये ऑफ मत लेना भाई, ये ऑफ है, ऑफ से लेकर डी तक चलेंगे ऐसे। कि ऑफ के बाद में साइड पी आता है, इस कारण पहले यूरले वाला ऑफ लेंगे, ठीक है। पल्ला नहीं ले सकते हम, जैसे पी जाएंगे, पी से फिर वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। याद रखें ऑफ से लेकर डी तक चलना है। रिवर्स में आ रहे हैं तो एच किस में बदल जाएगा, एच है वो डॉलर में बदल जाएगा, डॉलर ले लिया। कॉपीराइट किस में बदलता है, कॉपीराइट किस में नहीं बदलता, बराबर का साइन बराबर के साइन में ही रहता है। अब देखें डॉलर की और कॉपीराइट की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉपीराइट और डॉलर की तुलना करेंगे, ये बराबर का साइन है। चीज़ों को समझे, जैसे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर ये साइन आया हुआ है, 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 यहाँ पर बराबर का साइन आया हुआ है। एक बार लिख देता हूँ। अब बराबर की साइन इसके साथ तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा, यानी डॉलर ही आएगा। तो इसका मतलब कौन सा, 3, निष्कर्ष नंबर तीसरा सही है, इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। क्वेश्चन लगाए सर। क्या है, जैसे कथन दिया गया है, कथन है अम एट द रेट डी दिया गया है, अम एट द रेट डी है, कोमा डी कॉपीराइट वी है, डी कॉपीराइट वी, कोमा वी एट द डॉलर डब्लू दिया गया है, ठीक है। यहाँ से अब निष्कर्ष है, अपने पास 3 निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष पहला क्या है, डब्लू एट द रेट अम। दूसरा निष्कर्ष इसके बाद में अम एट द रेट अम परसेंटेज वी दिया गया है, डी डॉलर डब्लू दिया गया है। चेक करेंगे। उसी तरह इंपॉर्टेंट है, कैसे देखो, डब्लू से लेकर हमें अम तक चलना है, तो डब्लू से लेकर अम तक चलेंगे तो हम रिवर्स आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं तो साइन चेंज होते चले जाएंगे। उसी तरह अब चीज़ों को समझो, जो साइन आए हुए हैं, जैसे डॉलर है, डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, हच में आ जाएगा, पहले हच आएगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट किसी में चेंज नहीं होता तो कॉपीराइट का कॉपीराइट रहेगा। उसी तरह एट द रेट किस में चेंज हो जाता है, एट द रेट है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब चीज़ों को समझें, कैसे देखो, हच की और कॉपीराइट की तुलना करेंगे, हच की और कॉपीराइट मतलब इस साइन की बराबर के साथ तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा, मतलब इन दोनों से क्या आएगा, हच आ जाएगा, ठीक है। हच की या परसेंटेज के साथ तुलना करेंगे, हच की परसेंटेज के साथ तुलना करेंगे तो परसेंटेज आएगा। परसेंटेज इसमें आया हुआ है, बीच में परसेंटेज नहीं आया हुआ, इसका मतलब पहला क्या है, गलत है। उसी तरह सेकंड करेंगे। अब अम से लेकर वी तक चलना है, चीज़ों को समझे अच्छी तरह। अम से लेकर वी तक चलेंगे, अम से लेकर वी तक बिल्कुल सीधा जा रहे हैं तो जो साइन आए हुए हैं उनको निकाल लेते हैं। एक तो एट द रेट आया हुआ है, एक कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब बराबर साइन होता है, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट को बराबर के साइन से दर्शाया गया है। अब देखिए एट द रेट की यदि कॉपीराइट से तुलना करेंगे, एट द रेट की कॉपीराइट के साथ तुलना करेंगे तो
क्या आएगा, एट द रेट आएगा। एट द रेट आया हुआ यहाँ कहीं पर नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। अब अगला देखें, डी से लेकर डब्ल्यू तक चलना है। अब इसको कैसे करें, देखो बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन, आराम से निकाल सकते हैं। डी से लेकर डब्ल्यू तक जाना है, यहाँ तक सीधा जा रहे हैं, जो भी साइन आए उनको निकाल लेते हैं। रिवर्स में चलें तब साइन निकालने की जरूरत नहीं होती, कि साइन को हम डायरेक्ट रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। डी से लेकर डब्ल्यू तक जा रहे हैं तो कॉपीराइट, फिर डॉलर आया हुआ है। कॉपीराइट की और डॉलर की तुलना करेंगे तो डॉलर आएगा, डॉलर इसके अंदर आया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर तीसरा निष्कर्ष है वो सही है, पहले दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे एक कथन है, हम एट द रेट जे दिया गया है, कोमा एट द रेट जे है, कोमा जे डॉलर टी दिया गया है, कोमा टी कॉपीराइट एन दिया गया है। यहाँ से अब निष्कर्ष है अपने पास, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, क्या निष्कर्ष दिया गया है, अन एच जे है। दूसरा निष्कर्ष इसके बाद में है टी परसेंटेज एम है। तीसरा निष्कर्ष एट द रेट एन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें समझे अच्छी तरह। उसी तरह अन से लेकर जे तक जाना है, अम से लेकर जे तक यहाँ आएंगे। अब ये जे पर आ जाएंगे तो आगे भी तो जाना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई बीच में हम चीज़ ले लें। अन से लेकर जे तक पहुँचने के लिए यहाँ सीधा आ जाएंगे। अब रिवर्स में आ रहे हैं, अब बीच में साइन निकालने की जरूरत नहीं है, जो साइन आए हुए इसके रिवर्स करते चलेंगे। मतलब ये साइन इसमें चेंज हो जाता है, ये साइन इसमें चेंज हो जाता है, ये साइन इसमें चेंज, ये साइन इसमें चेंज हो जाता है, जब भी हम रिवर्स की बात करें। अब देखें, अन से लेकर जे तक जाना है तो रिवर्स आ रहे हैं, तो कॉपीराइट किसी में चेंज नहीं होता, कॉपीराइट सेम रहेगा, क्योंकि बराबर का साइन किसी में चेंज नहीं होगा। डॉलर है, डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, हच। अब चीज़ समझे, कॉपीराइट की हच की तुलना करेंगे, कॉपीराइट की हच की तुलना करेंगे तो हच आएगा, हच इसके अंदर आया हुआ है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। मैंने लिखा हुआ है कि बराबर की साइन के साथ तुलना करेंगे तो यही आएगा कि बराबर की जिसके साथ तुलना होती है तो वही साइन आता है। अगला है टी से लेकर अम तक चलना है। टी से लेकर अम तक कैसे जाएंगे देखना अच्छी तरह। अब ये टी मत लेना, क्योंकि इस टी लेंगे तो अन तक जाना पड़ेगा। टी से लेकर अम तक चलना है तो यहाँ आएंगे, रिवर्स में आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं तो डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, हच में चेंज हो जाएगा, पहले हच आएगा, फिर एट द रेट किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब देखें, हच की और परसेंटेज की तुलना करेंगे तो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज आया हुआ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, दूसरा भी निष्कर्ष इसका ठीक है। अब तीसरा निष्कर्ष चेक करते हैं, अम से लेकर अम तक जाना है, अम से लेकर अम तक चेक करें भाई, बिल्कुल सीधा जा रहा है, अम से लेकर अम तक बिल्कुल सीधा जाना है। सीधा जाना है तो जो साइन आए उनको निकाल लेते हैं। पहले एट द रेट आया हुआ है, फिर डॉलर आया हुआ है, फिर कॉपीराइट आया हुआ है। तो देखो, एट द रेट की डॉलर के साथ तुलना हो सकती है, एट द रेट की डॉलर के साथ तुलना हो सकती है भाई, इसका मतलब एट द रेट की डॉलर के साथ तुलना करेंगे तो एट द रेट आएगा, इन दोनों साइनों से एट द रेट आ गया। अब एट द रेट की कॉपीराइट के साथ तुलना करेंगे तो क्या आएगा, एट द रेट आएगा, एट द रेट आया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर तीनों निष्कर्ष सही है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक टाइप कंप्लीट हो जाएगी, इसकी एक टाइप, मतलब ये इस टाइप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। इस तरह के रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे रिलेटेड एक टाइप और करते हैं इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर रहेंगे हम सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट, चाहे वो बैंकिंग का पेपर रहा हो, चाहे एसएससी का, चाहे एचएससी का, कैसा भी पेपर आए, सारी टाइप पे हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। चाहे दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हो सकती हैं ये टाइप, ठीक है। अब अगली टाइप देखते हैं क्या दिया गया है, देखो, पी लेमडा क्यू पी क्यू से बड़ा नहीं है। उसी तरह चीज़ों को समझे, देखें एक बार अच्छी तरह। मैंने बताया गया था पहले ये साइन आएगा, फिर ये साइन, फिर ये साइन, फिर ये, फिर बराबर का साइन बीच में आता है। पिछली कक्षा के अंदर हमने सारी यही चीज़ें कंप्लीट की थी। अब इन साइनों के स्थान पर जो भी चिन्ह है अपने, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो रखते चलेंगे। देखो कैसे, पी लेमडा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, इसका मतलब पी या तो छोटा है या बराबर है, यही होगा। या तो पी, यहाँ पर पी है तो या तो पी है वो क्यू से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इस साइन के स्थान पे लेमडा का साइन आ जाएगा, अपने पास लेमडा आ जाएगा यहाँ से। एक बार इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन साइनों को, ठीक है। दूसरा, पी कॉपीराइट क्यू है या पी परसेंटेज क्यू मान लेते, पहले पी क्यू न तो छोटा है और न ही समान, पी क्यू से न तो छोटा है न समान, इसका मतलब पी क्या है, बड़ा है।
बड़ा है तो ये आएगा तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, इसके स्थान पे हम परसेंटेज को रख देंगे। ठीक है, परसेंटेज रख दिया। कॉपीराइट का क्या अर्थ है, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है न ही समान है, न तो बड़ा है और न ही समान है। इसका मतलब क्या है, छोटा है, न तो बड़ा है न समान, इसका मतलब छोटा है। छोटा है तो ये साइन आएगा, इसके लिए कॉपीराइट आएगा, इसके स्थान पर कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट हो जाएगा। बाद में दो डैश हैं, पी क्यू से न तो बड़ा है न छोटा है, इसका मतलब बराबर है जिसके अपने पास ये दो डैश हैं, ये मतलब ये इसका साइन हो जाएगा इक्वल का। अब डॉलर का क्या अर्थ है, पी क्यू से छोटा नहीं है, पी क्यू से छोटा नहीं, इसका मतलब या तो बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये आ जाएगा, या तो बड़ा है या बराबर है, इसके स्थान पे आ जाएगा डॉलर। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे। अपने पास ये साइन है, टिक मार्क कर देता हूँ मैं एक बार। अब क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, जैसे कथन दिया गया, अपने पास कथन है पहला, क्या कथन है देखो समझे अच्छी तरह। अपने पास कथन है के लेमडा डी है, के लेमडा डी कोमा डी कॉपीराइट, डब्लू है कोमा डब्लू दो डैश है, फिर जड़ दिया गया है। यहाँ से पहला निष्कर्ष अपने पास, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है अपने पास, क्या निष्कर्ष है, जड़ प्रतिशत के है पहला निष्कर्ष। उसी तरह दूसरा निष्कर्ष अपने पास दिया गया है के दो डैश डब्लू है। कौन सा निष्कर्ष सही है चेक करेंगे, कैसे चेक करें देखो, उसी तरह जड़ से लेकर के तक चलना है, तो जड़ से लेकर के तक हम जा रहे हैं तो रिवर्स में आ रहे हैं, जड़ से लेकर के तक हम उल्टा आ रहे हैं तो साइन चेंज होते चले जाएंगे। कैसे देखो, ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन बराबर का साइन है, ये किसी में चेंज नहीं होगा, नुक्के का नहीं लिखेंगे। और कॉपीराइट किस में चेंज होता है, कॉपीराइट परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और लेंडा किस में चेंज होगा, डॉलर में चेंज हो जाएगा। किस तरह देखो, ये साइन इसमें चेंज होता है, ये इसमें होता है, वो रिवर्स में चलेंगे, बार बार ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, पता है। जड़ से लेकर के तक जाएंगे हज, इस दोनों डैश की परसेंटेज के साथ, इसकी परसेंटेज के साथ तुलना करेंगे तो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज की कॉपीराइट के साथ तुलना करेंगे, डॉलर के साथ, डॉलर की परसेंटेज के साथ तुलना करेंगे तो परसेंटेज आएगा। इसका मतलब निष्कर्ष पहला सही है। ठीक है, इन दोनों साइनों की तुलना करेंगे तो नीचे वाला साइन मिलता है, नीचे वाला यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज आया हुआ है। अगला के से लेकर डब्लू तक जाना है, तो के से लेकर डब्लू तक देखें क्या कंडीशन है। के से लेकर डब्लू तक बिल्कुल सीधा जाना है, सीधा जाएंगे, जो साइन आए उनको निकाल लेते हैं। एक तो लेमडा आया हुआ है, कॉपीराइट आया हुआ है। अब चीज़ों को समझे, लेमडा की और कॉपीराइट की कभी तुलना हो, लेमडा और कॉपीराइट की तुलना करेंगे तो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट यहाँ पर आया हुआ नहीं आया हुआ, इसका मतलब क्या है, दूसरा निष्कर्ष गलत है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। जैसे कथन है अपने पास अफ कॉपीराइट अन है, ठीक है, कोमा एन दो डैश के दिया गया, कोमा के लेमडा डी दिया गया, ये लेमडा है। यहाँ से निष्कर्ष पूछे गए हैं, निष्कर्ष नंबर पहला, निष्कर्ष पहला दिया गया है, पहला निष्कर्ष है। उसी तरह दूसरा निष्कर्ष है अपने पास डी परसेंटेज अन है। ठीक है, अब उसी तरह रिवर्स किस तरह दे रखा है कंडीशन देखते हैं। डी से लेकर अंत तक चलना है तो यहाँ जाएंगे, रिवर्स में आए हैं तो साइन आए हुए हैं उनका रिवर्स करते चलेंगे। ये देखिए लेमडा किस में चेंज हो जाता है, डॉलर के अंदर डॉलर चेंज हो जाएगा, ये सीसी में चेंज नहीं होता। अब उसी तरह कल भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था कि डॉलर की बराबर के साथ तुलना करेंगे, इस डॉलर की इसके साथ तुलना करेंगे तो एक तो ये साइन आएगा। इसी तरह देखो, चीज़ों को समझें, डॉलर की बराबर के साथ तुलना करेंगे तो डॉलर ही आएगा अपने पास। अब डॉलर का मतलब या तो इस पी है, जैसे पी दिए गए हैं क्या, पी या तो इससे बड़ा है या इसके बराबर है। ठीक है, अब एन डी की बात है, यहाँ तक डी से लेकर अंत तक चले हैं, इसका मतलब ये साइन आया हुआ, ये साइन का मतलब क्या है देखो, ये है, जैसे मैं यहाँ पी रख रहा हूँ, यहाँ पर एन लिख रहा हूँ, इसका मतलब पी है या तो क्यू के बराबर है या पी है वो क्यू से बड़ा है। अब अपने पास जैसे डी से स्टार्ट किया तो डी एन लिख देता हूँ, यहाँ पर डी, यहाँ पर एन। इसका मतलब क्या है, या तो डी है वो अन से बड़ा है या डी है वो अन के बराबर है। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, डी एन है, यहाँ पर भी डी एन है, इसका मतलब क्या है बराबर, तो बराबर हो जाएगा। इस परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये होता है, दोनों सही है, इसके अंदर ये केस होता है हमेशा आइदर और का। कल भी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, आइदर और, या तो पहला सही है या तो वन सही है या दूसरा सही है, आइदर और का केस होता है ये। और दोनों के अंदर सेम चीज़ें होनी चाहिए, डी एन नीचे है तो डी एन ऊपर आना चाहिए, इसको बोलते हैं संपूरक युग्म।
संपूरक युग्म बोलते हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है, याद रखें। आइदर और का केस है, क्वेश्चन बीच में इस तरह के देगा 100%। 5 क्वेश्चन आते हैं तो एक इस तरह का देता है आइदर और के केस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कथन है बी डबल डैश आर है कोमा, आर डॉलर जे दिया गया है कोमा, जे परसेंटेज आम दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला निष्कर्ष अपने पास, निष्कर्ष फर्स्ट है आम कॉपीराइट आर है, ठीक है, कॉपीराइट कह देते हैं इसे। दूसरा है जे लेमडा बी है। चलो चेक करेंगे। चेक यदि हम से लेकर आर तक चलना है, हम से लेकर आर तक रिवर्स में आ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। परसेंटेज है वो कॉपीराइट में बदल जाएगा। डॉलर है वो किस में बदल जाएगा, लेमडा के अंदर। अब लेमडा की और कॉपीराइट की तुलना करेंगे तो कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट यहाँ पर आया हुआ है, इसका मतलब पहला सही है। उसी तरह अब दूसरा चेक करेंगे, जे से लेकर बी तक जाना है। जे से लेकर बी तक अब भी बार रिवर्स आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं तो डॉलर किस में चेंज होता है, लेमडा में चेंज हो जाएगा। अब ये किसी में चेंज नहीं होता, ठीक है, याद रखें। अब लेमडा की इसके साथ तुलना करेंगे, कहने का मतलब लेमडा की बराबर के साथ तुलना करेंगे तो लेमडा ही आएगा, समझे, याद रखें। लेमडा यहाँ पर आया हुआ, इसका मतलब दोनों इस निष्कर्ष इसके अंदर क्या है, सही है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। अगला कथन है डी डॉलर टी है कोमा, टी परसेंटेज हम है कोमा, हम कॉपीराइट किए है। यहाँ से अब की बार निष्कर्ष है अपने पास। निष्कर्ष पहला दिया गया है कि परसेंटेज टी है। दूसरा निष्कर्ष हम कॉपीराइट डी है। इसको कैसे चेक करें, उसी तरह के से लेकर टी तक चलना है तो के से लेकर टी तक चल रहे हैं तो रिवर्स आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं तो साइन चेंज कर लेंगे डायरेक्ट सीधे। कॉपीराइट किस में चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट में। अब देखो परसेंटेज और कॉपीराइट की भी तुलना हो सकती है, इन साइनों की भी तुलना हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला गलत है। कल हमने ये सारी चीज़ अच्छी तरह से किया था, ठीक है, ध्यान रखें इसे अच्छी तरह। हम से लेकर डी तक चलना है, इसके बाद में हम से लेकर डी तक चलेंगे। हम से लेकर डी तक चलेंगे तो यहाँ पर उल्टा है हुआ, हम से लेकर डी रिवर्स आ रहे हैं तो परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, लेमडा के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। अब उसी तरह कॉपीराइट की और लेमडा की तुलना करेंगे, कॉपीराइट और लेमडा की तुलना करेंगे तो कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट आया हुआ है बीच में, हाँ आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, दूसरा निष्कर्ष इसके अंदर सही है। ये थी कथन और निष्कर्ष रिलेटेड अपनी सेकंड क्लास। आज इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल हमने साइन दिए गए थे डायरेक्ट क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन करने बिल्कुल ईजी हैं, कुछ भी ज़्यादा सोचने की नहीं है, 4-5 सेकंड में उनके आंसर निकल जाएंगे कल वाले क्वेश्चन के। आज थोड़ा प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं कि साइनों की थोड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। यही साइन है तो यही साइन के स्थान पर जो चीज़ दी हुई है उनको रखेंगे बस। इसका मतलब क्या है, पी या क्यू से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब लेमडा का मतलब पी क्यू से या छोटा है या बराबर है। इसका मतलब पी है वो क्यू से बड़ा है तो इसके लिए परसेंटेज यहाँ साइन रखेंगे। ये दो साइन आए हुए, इसका मतलब क्या है, पी क्यू के इक्वल है, ये मतलब पी क्यू से छोटा है। कॉपीराइट का मतलब ये। हम पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, बाद में इन साइनों के स्थान पर रखते चले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ईजी चैप्टर है। अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कथन और निष्कर्ष के बारे में। यहाँ से जितने भी आज तक क्वेश्चन आए से क्वेश्चन बाहर नहीं गया। जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल इजी है, चैप्टर को डायरेक्ट निकाल देंगे। 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगने वाली चीज़ नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।